जय श्री राम। यूट्यूब चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। ताकतवर कौन, सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार? इस विषय पर हमने पिछले 2 भागों में चर्चा की कि किस प्रकार भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट तथा भारत का संविधान अस्तित्व में आए तथा किस प्रकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में भारत सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट के बीच में शक्ति परीक्षण हुआ। इस विषय पर तीसरे एवं अंतिम भाग में हम एक दृष्टि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के संबंधों पर डालेंगे तथा अंत में भारत में चल रहे कॉलेजियम विवाद पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मुकदमों के फैसले पाकिस्तानी सरकार की मंशा के अनुसार देता है। इस कारण पाकिस्तान के 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों एवं राष्ट्रपतियों को जेल में बंद किया गया, एक को फांसी पर चढ़ाया गया तथा कुछ स्वयं ही विदेशों में भाग गए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में जो जज सरकार की मंशा के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें पदों से हटा दिया जाता है। कुछ समय पहले पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे इजाज उल एहसन ने शहबाज शरीफ सरकार के भय से चीफ जस्टिस के पद की शपथ नहीं ली। पाकिस्तान में तो सरकार ही नहीं, मिलिट्री भी जजों का भाग्य तय कर देती है। हालांकि जजों को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने आज तक एक भी गोली नहीं चलाई है। उन्हें केवल आंख दिखाकर ही भगा दिया जाता है। बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट की हालत लगभग पाकिस्तान जैसी है। हाल ही में अराजक तत्वों ने जजों के घरों का घेराव करके उनसे बलपूर्वक इस्तीफ लिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जजों का बचाव नहीं किया। सौभाग्य से भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी स्थितियां नहीं हैं तथा सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार बिना किसी विवाद के अपना अपना संविधान सम्मत काम करते हैं। फिर भी जजों की नियुक्ति के मामले में लंबे समय से सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान चल रही है। भारत की आज़ादी के बाद जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नामों की सूची भारत सरकार को भिजवाता था। सरकार उन प्रस्तावित व्यक्तियों के चाल चरित्र एवं योग्यता आदि की जांच गुप्तचर एजेंसियों से करवाती थी और किसी उपयुक्त व्यक्ति के नाम की स्वीकृति देती थी। वर्ष 1993 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का गठन करके उसके द्वारा प्रेषित सिफारिशों को भारत सरकार के लिए बाध्यकारी मान लिया। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का गठन सरकार ने नहीं किया। कॉलेजियम की व्यवस्था संविधान में भी नहीं है। इस कारण कॉलेजियम स्वयं भू अथवा स्वतः प्रकट व्यवस्था जैसी प्रतीत होती है। सुप्रीम कोर्ट भारत के विभिन्न न्यायालयों में जजों की नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची कॉलेजियम की सिफारिशों के साथ स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भिजवाता है, किंतु साथ में यह भी चाहता है कि सरकार इसमें कोई संशोधन न करे, इस सूची को ज्यों की त्यों स्वीकार करे। स्वीकृति का अर्थ स्वीकृति ही होता है, उसमें बाध्यता का तत्व नहीं होता। सरकार की इच्छा है कि वह किसी सिफारिश को स्वीकार करे या नहीं। कॉलेजियम के माध्यम से सरकार पर लादी जा रही बाध्यता सुप्रीम कोर्ट को स्वच्छंदता की ओर ले जाने जैसी प्रतीत होती है। इस खींचतान के चलते भारत के न्यायालयों में लंबे समय तक जजों के पद रिक्त रहते हैं, जिसका नुकसान जनता को होता है। यह भी एक दुखद तथ्य है कि भारत के न्यायालयों में पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 30 परिवारों के सदस्य ही न्यायाधीश बन रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए तथा स्वस्थ न्याय देने के लिए अच्छी बात नहीं है। जनता, सरकार और न्यायपालिका के संबंध एक रूपक के माध्यम से समझे जा सकते हैं। जनता वह महावत है जिसने अपनी सुविधा के लिए सरकार रूपी हाथी पाल रखा है। उस हाथी ने अपनी दिशा सही रखने के लिए न्यायपालिका रूपी अंकुश बनाया है। अंकुश अपनी मर्जी से हाथी को नियंत्रित नहीं कर सकता। अंकुश महावत के हाथ में है और महावत की भूमिका में केवल और केवल जनता है। न्यायपालिका रूपी अंकुश न केवल सरकार रूपी हाथी पर अपितु जनता रूपी महावत पर भी कुछ न कुछ नियंत्रण स्थापित करता है। सिद्धांत और फिलॉसफी कुछ भी क्यों ना हो, धरातल पर कठोर सच्चाई यह है कि कोई भी अंकुश हाथी को नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि हाथी का मिजाज गर्म हो जाए तो महावत और अंकुश दोनों धरे रह जाते हैं।
अतः हर स्थिति में जनता द्वारा चुने गए सरकार रूपी हाथी का सम्मान ही सर्वोपरि है। इतना होने पर भी उस सरकार का सम्मान कोई नहीं करना चाहेगा जो गुस्सैल हाथी की तरह व्यवहार करती है। उस न्यायालय रूपी अंकुश का भी कोई सम्मान नहीं करना चाहेगा जो सरकार रूपी हाथी को अपनी मर्जी से नियंत्रित करने का प्रयास करता है। उस महावत का भी कोई सम्मान नहीं करना चाहेगा जो हाथी और अंकुश दोनों को प्रेम और बुद्धिमानी से संचालित करने में असमर्थ है। इसी के साथ ताकतवर कौन, सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार? विषय पर हमारी यह विवेचना इस तीसरे और अंतिम भाग में इस निष्कर्ष के साथ पूर्ण होती है कि जनता की सेवा करने के लिए ही सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट नामक दोनों संस्थाएं बनी हैं। भारत की जनता ही सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार की मालिक है। जनता का मालिकाना अधिकार संसद के माध्यम से व्यक्त होता है। देश की समस्त संस्थाएं संसद की सहायक उपकरण भर हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।